हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीआर कोचिंग सेंटर। ये वॉइस की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है वॉइस की। अगर आपने वो अभी तक क्लास नहीं देखी तो आप उनको पूरी बात कर लीजिएगा। उसके बाद आप पार्ट 3 देखिए, क्लास 3 देखिए, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगी। तो दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक्टिव वॉइस में मोडाल्स आ जाए। मोडाल्स क्या होती है? कैन, कुड, मे, might, must, shall, should, will, would आदि मोडाल्स होती है। अब मोडाल्स के बाद हमें एक्टिव वॉइस में आ जाए और हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव विद मोडाल्स। अगर एक्टिव वॉइस में मोडाल्स आ जाए तो मोडाल्स के बाद बी लगेगा। मोडाल्स प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप समझ गए कि मोडाल्स के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। स्ट्रक्चर का आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैं भी कुछ सेंटेंस भी दे रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने मॉडल्स की कम प्रैक्टिस की थी सेंटेंस की, तो आज थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं कुछ सेंटेंस लिख दे रहा हूँ अभी। तो मैंने लिखा ही कैन स्कोल्ड यू। तो यू है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, हमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। यू कैन आ गया तो यू के साथ हमेशा यू के साथ कैन आएगा। यू कैन मॉडल्स के बाद पैसिव वॉइस में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कोल्ड की स्कोल्डेड। बाय प्रीपोजिशन ही ऑब्जेक्टिव केस हिम आ गए। तो मैं भी और सेंटेंस लिख दे रहा हूं अभी। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दिस बॉक्स यह हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो दिस बॉक्स कैन लिफ्ट मॉडल्स आ गया। तो दिस बॉक्स के साथ कैन आ गया। मॉडल्स पैसिव वॉइस में मॉडल्स के बाद बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय ही। प्रोनाउन का बाय के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो बाय हिम आ गया। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जरूरी बात है कि कैन अगर सिंपल सेंटेंस में आ जाए वॉइस को छोड़ के, पैसिव वॉइस को छोड़ के, तो कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ये एरर वाले सेंटेंस में भी आ सकता है। कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और वर्ब दे दे तो हमें हमेशा कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है पैसिव वॉइस को छोड़ के। तो ये एरर में कई बार पूछा जाता है। तो मैं अगला सेंटेंस लिख देता हूं। He will teach him। एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ डूअर है, कर्ता पहले आ गया। तो हिम यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। और विल मॉडल्स है विल बी। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ गया। ही मैं भी एक और लिख देता हूं। वी मस्ट ओबे रूल्स।
रूल्स, रूल्स को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। रूल्स मस्ट आ गया, रूल्स मस्ट बी, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड, बाय वी का ऑब्जेक्टिव केस अस आ गया। तो मैंने इतना पढ़ाया था पिछले क्लास में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आगे पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे अभी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के बारे में जानते हैं, पर इंटेरोगेटिव क्या होता है। तो मैंने लिख दिया ही ईट्स ईटिंग फूड। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें पर्सन पूछा जाता है और इसकी इंग्लिश से पहचान क्या होती है। जैसे यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें अपनी वर्ब को पहले लाना पड़ेगा। इज फूड ईटिंग, अगर सिंपल बनाना हमें, इज ही ईटिंग फूड। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है सब्जेक्ट से, तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये मैंने सिंपल सेंटेंस की बात की है, इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस की बात नहीं करी। पैसिव वॉइस की बात हम अभी करेंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी थोड़े हम इजी लेवल पे थे जब हमने क्लास की, तो अब हम थोड़े हार्ड लेवल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको थोड़ा जरा ध्यान फोकस करना होगा समझने के लिए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो मैं यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख देता हूँ। टू यू फिनिश योर होमवर्क। तो मैंने क्या लिख दिया, डू यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो यहाँ डू है, यानी ये इंटेरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई सब्जेक्ट से, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इंग्लिश ग्रामर का रूल ये है, कहता है अगर वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए और अगर हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हमें उसका स्ट्रक्चर उसी स्ट्रक्चर में लाना होगा, यानी हमें उसमें भी अपनी हेल्पिंग वर्ब पहले लानी होगी, बाद में सब्जेक्ट का यूज करना होगा। तो भी मैंने बताया था कि अगर डू या डज आ जाए तो वे हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाए तो हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसमें से लगता है इज एम आर में से कोई एक, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ यूर होमवर्क, तो यूर होमवर्क के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो यूर होमवर्क, होमवर्क क्या है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा, इज यूर होमवर्क। ठीक है, अभी बाकी वैसे का वैसे फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड बाय यू। अभी हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं। Does she writes a story। तो भी हमारे यहाँ क्या आ गया, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पहले हम ये देखेंगे टेंस कौन सा है। राइट्स, डू या डज आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या इसमें एस या
एस या ईएस आ जाए तो वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आ जाए या डू या डज आ जाए तो वह हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अगर हम उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें क्या होता है, हमें इज एम आर में से कोई एक साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए स्टोरी सिंगुलर है तो स्टोरी के साथ क्या आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है। स्टोरी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारा इज आएगा, इज ए स्टोरी। ठीक है। अभी राइट, राइट ये राइट है तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटर्न। तो रिटर्न बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। आप अभी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैंने क्या बताया है कि अगर हमें हमारी एक्टिव वॉइस में अगर हमें हेल्पिंग वर्ब पहले मिलती सब्जेक्ट से तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारी रूल्स तो वही होता है, लेकिन उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी सब्जेक्ट से पहले लानी होती है, बस यही रूल है। तो अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अपनी। मैं सेंटेंस लिखूंगा और उसको वन बाय वन हम सोल्व करेंगे। तो मैंने अभी कुछ सेंटेंस लिख लिए हैं वो इसके जो हमारे इंटेरोगेटिव से हैं, तो हमें इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है, हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो क्या है, आर आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इंटेरोगेटिव इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका टेंस देखते थे, आर और वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने कहा था अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो उसमें पैसिव वॉइस बनाना था, उसमें लगा इट्स एमआर में से कोई एक साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इंटेरोगेटिव है, सबसे पहले इज एमआर में से हमें हेल्पिंग वर्ब बनानी होगी। तो दी बॉल्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आता है। ठीक। अब हम इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट दी बॉल्स है, इसका हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे आर दी बॉल्स और पैसिव वॉइस में आर के साथ क्या आता है, बीइंग। ठीक। बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन बाय और हमारा सब्जेक्ट का हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय देज पीपल। ठीक। अभी हम दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। हैज ही रिटन दिस बुक, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में आता है उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसकी क्या पहचान होती है, हैज बीन प्लस वर्ब की, हैज या है में से कोई एक साथ में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज पहले यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, इंटेरोगेटिव है तो दिस बुक हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे और इज हैज हैव में से दिस बुक के साथ क्या आता है, तो इसके साथ आता है दिस बुक, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आता है हैज दिस बुक। अभी हैज बीन आएगा, पैसिव वॉइस में बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है रिटन बाय हिम। अभी तीसरे सेंटेंस पर चलते हैं। डिड आ गया तो मैंने कहा था अगर डिड आता है एक्टिव वॉइस में तो उसके वो हमारा उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें लगेगा हमारा वाज वर्ब में से कोई एक साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा इसका हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का और वाज वर्ब में से एल आई, सिंगुलर है तो वाज आएगा, वाज ए लाई, लाई क्या होता है, झूठ होता है, वाज एल आई। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और साथ में हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन रखना है, ये याद रखना पड़ेगा। और वाज सी राइटिंग ए स्टोरी, वाज के साथ आगे वर्ब में आईएनजी यानी हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हमारा क्या लगेगा, वाज वर्ब में से कोई एक साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें स्टोरीज क्या है, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे अभी पैसिव वॉइस का और स्टोरीज के साथ वाज वर्ब में से क्या आता है, स्टोरीज प्लूरल है, प्लूरल नंबर के साथ क्या आता है हमारा वर आता है, वर स्टोरीज, वर स्टोरीज बीइंग। वाज वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बीइंग आता है साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म।
रिटन बाय हर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैव यू सीन ए लाइन, क्या तुमने कभी शेर को देखा है? तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या लगता है, हैज हैव में से कोई एक, साथ में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए लाइन, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का। ए लाइन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज आता है। हैज ए लाइन, हैज हैव एक्टिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो क्या लगता है, बीन लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, दी रखी है, सीन बाय यू। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने सिखाए वॉइस के। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम वॉइस को और ज्यादा करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर आपने पहले वाली 2 वीडियो देखी उनको देख लीजिएगा, फिर ये थर्ड देखिए। अगर आप उसमें कुछ भी समझ में कमेंट करिएगा और वीडियो दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।